अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में साथ खैरियत के साथ होंगे और अपने ही घर में आप टिके रहें। एक तो आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और तो कुछ कोरोना का भी है। आज जो मैं आपके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ वो है गाजर का हलवा। तो मैं आपको अपनी रेसिपी स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप लोगों से एक दफ़ा फिर बोलूँगी, जैसे मैं हर वीडियो के आगाज़ में बोलती हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चलिए जी, अब हम अपने गाजर का हलवा स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ना 1 किलो से ज़्यादा गाजरें हैं। मैंने कद्दूकस करके फ्रिज में रख दी थी रात को कि हम सुबह आराम से हलवे की तैयारी का आगाज़ करेंगे। और ये मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था। हम गाजरों को बहुत ज़्यादा नहीं उबालेंगे, बस गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए, जब पानी उबल जाएगा तो उसको 5 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए हमें सिर्फ डिप करना है कि पानी के गाजरों में जो एक हल्की सी कड़वाहट, एक थोड़ा सा जायका होता है, चेंज होता है, वो उसका निकल जाए। और हलवाई जो होते हैं, जो आप बाज़ार का हलवा खाते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा उबालते हैं। हम इतना ज़्यादा नहीं उबालेंगे नहीं कि उसकी ग़िज़ाइयत ही निकल जाए। हम बस ये पानी उबलने वाला है, फिर हम इसमें गाजरें ऐड कर देंगे। मैं आपको इसकी बाकी ये चीज़ें बताती हूँ। गाजरें हैं तकरीबन हमारी 1.5 किलो। अब हम उसके हिसाब से बताते हैं। सबसे पहले तो हमने गाजरों को इस तरह छील के हमने कद्दूकस किया। तो जब भी आप कद्दूकस करें तो इसका जो कोने वाला हिस्सा है गाजर का, इसको कभी भी नहीं हटाएं, क्योंकि जब आप अगर हाथ से आप कद्दूकस कर रहे हैं तो अगर आप इसको हटा देंगे तो आपके हाथ में कद्दूकस लग भी सकता है, ज़ख्म आ जाएगा। तो इसका ये जो पार्ट होता है इसको आप लाजमी छोड़ें ताकि आपको कद्दूकस में आसानी हो। अब ये देखें, हमने 2-3 इलायचियाँ लिए हैं, थोड़ी किशमिश है, थोड़े से ये मेवे हमने लिए हैं, ये है पिस्ते, बादाम, जो आप मेवे डाल सकते हैं वो डालें। और ये 1 पाव के करीब हमने चीनी ली है। इसमें 1 प्याले में हम थोड़ी थोड़ी डालेंगे, फिर जो हमारा टेस्ट होगा 1 पाव तकरीबन इसमें लग जाती है। फिर हम उसको टेस्ट करके देखेंगे चीनी सही है, कम है, ज़्यादा है, जो होगा उसका हिसाब कर लेंगे। और ये तकरीबन 1 प्याली से ज़्यादा ताज़ा मलाई है जो हम इसमें डालेंगे। और ये है खोया जो मैंने घर में बनाया है और मैंने आपको इसकी रेसिपी भी दी है। मैं इसका खोए का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको, किस तरीके से मैंने खोया बनाया था घर में। और सबसे अहम बात, गाजर के हलवे में चिकनाई बहुत कम लगती, बहुत ज़्यादा चिकनाई नहीं लगती इसके अंदर, क्योंकि हम इसके अंदर आगे मलाई भी डालेंगे तो मलाई भी अपनी चिकनाई छोड़ेगी। तो हम गाजर के हलवे में डालेंगे असली घी। असली घी भी सिर्फ 2 से 3 चमचे डलेंगे, ज़्यादा नहीं डलते। असली घी भी मेरा घर का बनाया हुआ है, मैंने इसकी भी रेसिपी दी हुई है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत आसान है असली घी। अगर आप बनाना चाहें, आप डालडा घी में बनाना, ऑयल में बनाएं, जो आपको पसंद है आप उसमें बनाएं। मैं ये चीज़ें असली घी में बनाती हूँ। अब ये देखिए, हमने बलाई निकाल के रखी हुई थी। अब ये जो बलाई मैंने निकाल के रखी है, इसके अंदर मैंने थोड़ा दूध निकाला है, क्योंकि अगर आपको किसी मीठे में बलाई डालनी है तो आप उसके अंदर लाजमी थोड़ा सा दूध छोड़ें, वरना बलाई एकदम गाढ़ी हो जाती है और वो घी मक्खन की तरफ चली जाएगी तो आप मीठे में से नहीं डाल सकेंगे। तो ये मैंने ख़ास तौर से गाजर के हलवे के लिए 2 दिन की बलाई इकट्ठी की, तो मैंने इसमें थोड़ा दूध डाल के छोड़ा। ये दूध मैंने डाल दिया इसके अंदर। अभी हम हलवे में डालेंगे। अब देखिए हमारा पानी उबल गया है। अब हम इसमें अपनी गाजर डालेंगे कद्दूकस की भी, फिर हम उसको स्ट्रेनर से छान लेंगे। चलिए जी, अब मैं कद्दू डालती हूँ गाजर। मैंने गर्म पानी में ये देखिए गाजरें मैंने डाल दी हैं। अब ये थोड़ी सी देर में, बस मैं इसको 4 से 5 मिनट इसमें रखूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, चूल्हा नहीं जल रहा। चूल्हा मैंने पानी उबल गया बंद करके, फिर मैंने इसमें गाजर डाली। अब इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी, फिर मैं इसको छानती हूँ, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ये अब कढ़ाई में देखिए मैंने 3 चमचे के करीब मैंने असली घी डाला है। असली घी डाल के मैंने इसको पिघलने के लिए रख दिया है। जब तक हम ये जो इलायचियाँ हैं थोड़ा सा हम इसको कूट लेते हैं। ये देखिए, ये हमने कूट लिया। ये हमने इलायची कूटी, ये भी हमने इसमें डाल दी। और ये गाजरें हैं, ये देखें मैंने स्ट्रेन करके रख दी है। ये अच्छी तरीके से इसका जो पानी है वो निकल गया है।
छलनी में डाल दिए मैंने गाजरें। अब ये जो है ना ऑयल इसका गर्म हो रहा है, ऑयल नहीं असली घी हमारा गर्म हो गया है और इलायचियाँ भी इसके अंदर हो रही हैं। अब हम ये गाजरें इसमें डाल देंगे सारी। अब हमें इन गाजरों को असली घी में हमने फ्राई करना है, क्योंकि इन गाजरों में अभी थोड़ा सा पानी है और हमें गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट चाहिए। तो हम ये करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम इसके 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे हल्की आंच पे, ताकि ये और थोड़ी सी नरम हो जाए और हम आराम से इसको भून सकें। अब देखिए मैंने इस पर ढक्कन लगा दिया, आँच मैंने कर दी हल्की दम वाली थोड़ी सी। इसके अंदर जो पानी है वो भी ज़रा खुश्क हो जाएगा और गाजरें अपने ही पानी में सॉफ्ट हो जाएंगी। चले मिलते हैं 5 मिनट के बाद। गाजरों को देखें 5 मिनट हो गए इसको करते हुए, ये थोड़ी नरम भी हो गई हैं गाजरें। हमने उसको असली घी में ज़रा फ्राई भी कर लिया अच्छे तरीके से। अच्छा, हमें गाजर थोड़ी सॉफ्ट करनी है तो मैं क्या करती हूँ, इस जगह पे अब हम इसमें डाल देंगे, ये हमने जो 1 प्याली चीनी रखी थी, अब हम ये चीनी इसमें थोड़ी सी मैं बचा रही हूँ, फिर हम टेस्ट कर लेंगे। चीनी डाल के मैं इसको ढक्कन दे दूँगी कि चीनी इसकी हल हो जाए, चीनी सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसको और भूनते हैं। गाजर देखें कितनी अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी हैं और चीनी भी मैंने चक्की टेस्ट कर ली थी, नॉर्मल है। तो अब इसके अंदर जो हमने थोड़ी सी हमने चीनी बचाई थी, हम ये और डाल देंगे इसके अंदर। ये हमने इसमें जो हमने चीनी बचाई थी वो हमने इसमें सारी चीनी इसमें हमने ऐड कर दी है। अब हमें गाजर करनी है सॉफ्ट और खोया हमेशा हम लोग डालेंगे एंड में। अब जो ये हमने बलाई रखी थी, ये हम सारी बलाई इसमें डाल के इसके साथ हम पकाएंगे तो चिकनाई हमारी इसमें नॉर्मल हो जाएगी। अब हमें इसको इसके साथ करके हमें इसको अब हमें तेज़ आंच पे पकाना है। ये देखिए मैंने चूल्हे की आंच तेज़ कर दी है। अब हम इसको अब फुल फ्लेम पे भी नहीं करना, हमने इसको मीडियम हाई कर दिए। अब हम इसको भुनने तक पकाएंगे कि ये भुन जाए अच्छे तरीके से। ये देखें भलाई ने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, हमें इसको अच्छे तरीके से इसका भुनाई करनी है। अच्छा, इसमें क्या है कि जब हम अच्छे तरीके से भलाई को भून लेंगे, हम उसके बाद इसकी जो चीनी है वो हम एक दफ़ा फिर चेक कर लेंगे कि इसे मिठास कम ना हो। अच्छा, फिर मिठास का क्या होता है कि कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। अब हमारे यहाँ जो है ना चीनी थोड़ी सी तेज़ खाते हैं मीठे के अंदर, कहते हैं मीठा मीठा तो महसूस हो कि पता ही नहीं चल रहा कि मीठा खा रहे हैं। तो वैसे आप 1 किलो में 1 प्याली चीनी तो रखें, उसके लिए साइड पे 1 प्याली चीनी आप डालें, क्योंकि हम खोया डालते हैं, खोया भी हम 1 पाव डालते हैं, फिर 1 पाव, तो उसके लिए भी चीनी चाहिए हमें। अब हमें इसको अच्छे लगे और आप कोशिश करें इसको चमचे से ऐसे करते जाए ताकि जो गाजर है थोड़ी सी वो टूट जाए। इसकी भुनाई का मालूम करने के तरीके से अगर हम इसको दबाएंगे, अब देखिए ऐसे अगर पानी या ये दूध का हमें आ रहा है, इसका मतलब है ये अभी तक इसमें अभी कसर ये नहीं भुना। अगर गाजरों में से पानी का जायका आएगा तो ये गाजर का हलवा वो मज़ा नहीं देगा। तो इसकी जो भुनाई है अच्छे तरीके से होनी चाहिए और जब तक गाजरें भुन नहीं जाएंगी अच्छे तरीके से, ये इसका दूध का असर ख़त्म नहीं हो जाता जो भराई हमने डाली है, जब तक हमें खोया नहीं डालना। या आप इस बात को ध्यान रखिएगा, खोया हमें जब ही डालना है और जब भी अच्छे तरीके से भुन जाएगा फिर हम इसमें मेवे भी ऐड करेंगे। ये देखिए हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको हमने मीडियम दरमियानी जो हाई होते हैं मीडियम फ्लेम पे इसको हमने भुना था। बस ये ध्यान रखिएगा ये नीचे से लग ना जाए। अभी देखिए हम इसको दबा के देख रहे हैं, इसमें कोई पानी नहीं है, सारी चिकनाई निकल रही है। देखिए ये सारी चिकनाई है, इसका मतलब है
ये अच्छे तरीके से बनाई हो चुकी है, तो पानी का कोई असर नहीं है। अब हम इसके अंदर खोए वगैरह सब कुछ ऐड करेंगे। अभी जो मैंने मेवे रखे थे उनमें से थोड़े थोड़े मैंने आधे मेवे लेके ये काट लिए, पिस्ते बादाम वगैरह मैंने काट लिए। आधे चीज़ें हम इसमें डाल देंगे, आधे हम ऊपर से ऐड करेंगे। और ये जो मैंने आपको खोया दिखाया था, ये खोया है आधा किलो से ज़्यादा। अब क्योंकि गाजर तो हमारी तकरीबन 1.5 किलो है, तो हम इसके अंदर अभी एक दफ़ा आधा खोया डालेंगे। उसके बाद अगर हमें कम लगेगा तो हम इसमें और खोया डाल देंगे। चलिए मैं खोया डालती हूँ। अब मैंने इसके अंदर खोया भी डाल दिया है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये खोया मैंने तकरीबन इसमें 1.5 पाव खोया डाला है। हमें इसको खोए को अच्छी तरह मिक्स करना है कि खोया इसमें मिक्स हो जाए, और हम इसकी बुनाई भी कर लें खोए की। ये देखिए खोया इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, हलवा तैयार है। अभी फिर मैंने चेक किया, इसमें कोई पानी का असर नहीं है। बस पानी का असर नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा, क्योंकि खोए में भी थोड़ा बहुत अगर पानी दूध का असर रह जाए तो उसको हम जब भूनेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल, ये आपको साइड में ऑयल नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ज़बरदस्त। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ये देखिए मैंने हलवे को डिश आउट कर दिया है। किस कदर प्यारा लुक लग रहा है, इसका प्यारा कलर भी देखिए किस कदर खूबसूरत आया है। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। और आप आइंदा मिलेंगे फिर अपनी किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।